बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि मैं शेख तुसी अलैहिर्रहमा की किताब से वो अलामात जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले वाक़या पज़ीर होंगी वो आपके लिए पेश कर रहा हूँ। आज भी इसी किताब से मैं एक रवायत जो हज़लम बिन बशीर से है, जो उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हज़लम बिन बशीर को जो जवाब दिया वो आपके सामने पेश करूंगा। ये वाक़या शेख तुसी अलैहिर्रहमा की किताब अल-ग़ैबा की हदीस नंबर 437 में आपको मिलेगा। उर्दू तर्जमे में 629 पेज नंबर पर मिलेगा और हदीस का नंबर है 437। अगर कोई भाई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। हज़लम बिन बशीर से रवायत है कि मैंने इमाम अली बिन अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, मुझे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक कुछ फरमाएं कि इनकी ज़हूर की अलामात क्या क्या हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले एक शख्स खरूज करेगा जिसका नाम औफ बिन सलमा होगा और वह जजीरा से खरूज करेगा। इसका मरकज तकरियत होगा और मस्जिद दमिश्क में इसका कत्ल होगा। फिर समरकंद से शोएब बिन साले खरूज करेगा। फिर सुफियानी मलऊन वादी याबस से खरूज करेगा जो उत्बा बिन अबू सुफियान की औलाद में से होगा। जब सुफियानी खरूज करेगा तो इस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुद को पोशीदा कर लेंगे, इसके बाद ज़हूर करेंगे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आपने फरमाया, कज़वीन से एक शख्स खरूज करेगा जिसका नाम एक नबी का नाम होगा। लोग इसकी इताअत में बहुत जल्दबाजी से काम लेंगे, लेकिन इसके खौफ से मुशरिक और मोमिन से पहाड़ भर जाएंगे। बदर बिन खलील अज़दी से रवायत है कि अबू जाफर मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल दो निशानियां ऐसी ज़ाहिर होंगी जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर वारिद होने से लेकर इस वक्त तक ज़ाहिर नहीं हुई होंगी। एक तो 15 माह रमजान अल मुबारक को सूरज ग्रहण और दूसरी निशानी इसी की आखिरी तारीख में चांद का ग्रहण लगना है। ये सुनकर एक शख्स ने अर्ज किया, फर्जंदे रसूल, सूरज ग्रहण तो महीने की आखिरी तारीख में हुआ करता है और चांद ग्रहण निसफ में। तो इमाम अबू जाफर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मैं जानता हूं, लेकिन ऐसी निशानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर उतरने से लेकर इस वक्त तक कभी रूनमा न होगी, इसलिए ये इसके उल्ट होगा जो जमीन पर दलील बनेगी। नाज़रीन, ये हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, ये शेख तुसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अल-ग़ैबा के अंदर मौजूद है। को पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।